बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 4 मौसम बनाए हैं: बहार, गर्मी, खिज़ां और सर्दी। बहार में कायनात खिल उठती है, नई कोंपलें फूटती हैं, फूल निकलते हैं और फूल लगते हैं। गर्मी आती है तो फसलें पकती हैं, फलों में रस पड़ता है, फसलें कटने के लिए तैयार होती हैं और दरख्तों के पत्ते हवा और साया देते हैं। खिज़ां के मौसम में हर चीज मुरझा जाती है, घास सूख जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, शाखें झुक जाती हैं, फूल गायब हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है। और चौथा मौसम सर्दी का होता है। सर्दी के मौसम में पाले पड़ते हैं, कहरा जमीन को ढांप लेता है और बर्फ जिंदगी को मुंजमद कर देती है। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम इबादत का मौसम है, लेकिन सर्दियों में कम वक्त में ज्यादा सवाब कमाना निस्बतन आसान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मौसम सरमा मोमिन का मौसम बहार है कि इसमें दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इनमें रोजा रखते हैं, और इसकी रातें लंबी होती हैं तो वो उनमें कयाम करते हैं, यानी नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं। तो ये रातें कितनी लंबी हैं, इन रातों में हम अल्लाह से दोस्ती कर सकते हैं, अपने दिल के दुखड़े अल्लाह को सुना सकते हैं, अल्लाह करीम से अपनी परेशानियों को बयान कर सकते हैं। आजकल सर्दियों के दिन है, इशा की नमाज भी काफी जल्दी हो जाती है। इसके बाद अक्सर अफराद रात 12 या 1 बजे तक जागे ही रहते हैं और यही वक्त तहज्जुद का होता है। इस वक्त में अक्सर लोग अपने घरों में या तो सो रहे होते हैं या फिर जाग रहे होते हैं। अगर कोई भी हमारी बहन या भाई सख्त परेशानी में हो या तकलीफ में, या किसी की कोई ऐसी परेशानी है जो सदियों से दूर ना होती हो, उसको चाहिए कि इस वक्त वुजू करे, फिर 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करे और फिर आपका कोई भी दुख हो अपने अल्लाह को बयान करे। किसी बहन के रिश्ते का मसला हो, किसी वालिदैन की ऐसी औलाद हो जो उसका कहना ना मानती हो, किसी की रोजी का मसला है, जो भी मसाइल हो, आप तहज्जुद की नमाज अदा करें, फिर अपनी उंगलियों पर ही 30 बार या करीम हो, या रहीम हो, या रज़्ज़ाक़ को पढ़ें। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद अपनी हाजत के लिए अपने अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके दुआ मांगने में देर हो सकती है, अल्लाह के दुआ कबूल करने में देर नहीं होगी। हम मांगे तो सही, उसके हुजूर दुआ तो करें। जब उससे मांगे भी नहीं, उसको वक्त पर पुकारे भी नहीं, जब वो कसरत के साथ दुआएं कबूल करता है, तो फिर हम किस मुंह से शिकवा करें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तहज्जुद की नमाज बहुत लाडली है, ये अपनी दुआ मनवा के रहती है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान ने दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश और मगफिरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं। नमाज तहज्जुद दरअसल कबूलियत की दुआ का वक्त है, इसीलिए इस वक्त जो भी मांगा जाएगा वो दुनिया और आखिरत में जरूर मिलेगा। आयत कुरानी और अहादीस मुबारका की रूह से नमाज तहज्जुद नफली इबादत है और दीगर नफली इबादत में अफजल तरीन है। इसका दर्जा फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल है। इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है, अल्लाह पाक उसको जरूर कबूल कर लेता है। मुझे अभी भी वो वक्त नहीं भूल रहा कि जब कनाडा से एक लाचार बहन ने व्हाट्सएप पर हमें वॉइस मैसेज छोड़ा कि इस्लामिक टीचर में मेरे और मेरे शौहर काफी दिनों से बेहद परेशान हैं। हमने कोई ऐसा रास्ता नहीं जो अपनाया ना हो, मगर वो परेशानी ऐसी परेशानी है जो खत्म ही नहीं हो रही। दिन ब दिन वो परेशानी हमारे लिए बढ़ती जा रही है। हमारी एक ही बेटी थी, उसके लिए हम पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा में आ गए।
और यहां बेटी को पढ़ाया लिखाया। जब वो बड़ी हो गई तो उसके वालिद ने पाकिस्तान में अपने भाई के बेटे से रिश्ता भी तय करवा दिया। वो डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम है, दीनदार है, और हमारी बेटी यहां किसी और लड़के के साथ प्यार करती है जो कि कादियानी फिरके से ताल्लुक रखता है। उसके साथ घर से भाग गई और 2 माह होने को हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आई। हमें बहुत डर लग रहा है कि हमारी बेटी कहां चली गई है। उसके वालिद भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, उन्होंने भी रो रो के बुरा हाल कर दिया है। ये परेशानी तो हम सह ही रहे थे, ऊपर से मेरे शौहर के भाई अब इसी हफ्ते में कनाडा हमारे पास आ रहे हैं। हम परेशान हैं। हमारी जब भी उनसे बातचीत होती थी, बेटी का हाल अहवाल पूछते थे तो हम झूठ ही बोलते थे कि वो ठीक है, अपनी पढ़ाई में मसरूफ है। अब जब वो आ रहे हैं तो हमारी परेशानी पहले से बढ़ गई है। अब हम उनको क्या जवाब देंगे? प्लीज आप हमें कुछ ऐसा पढ़ने को दें कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए। जब वो बहन अपनी कारगुजारी सुना रही थी तो हर बात पर उनका आंसू टपक रहा था। आप यकीन मानिए, उनको भी यही अमल जो तहज्जुद के वक्त करना था वो बताया। 2 या 3 रोज बाद उनकी खुद ही कॉल आई और बताने लगी कि जैसे ही वो अमल शुरू किया था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटी ने फोन किया और कहा कि मैं खैरियत से हूं, आप परेशान ना हो। वो जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, मैं अब उसके साथ मजीद नहीं रह सकती। अगर आप मुझे कबूल करते हैं तो मैं घर आ जाती हूं। मैंने उनसे दोबारा यही कहा कि इस अमल को हरगिज मत छोड़ें, इसको जारी रखें। उन्होंने इस अमल को जारी रखा। ठीक 1 दिन बाद उनकी बेटी घर वापस आ गई और इस बात पर वो रजामंद हो गई कि आप जहां चाहेंगे मैं वहीं शादी करने के लिए तैयार हूं। इस अमल की वजह से अल्लाह ने उस बहन की इज्जत रखी। और ऐसी बहुत सी कारगुजारियां हैं जिनको अल्लाह करीम ने इस अमल के करते ही परेशानी और मुसीबत ऐसे दूर की जैसे वो थी ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आदमी ख्वाह जिस किस्म की भी परेशानी में मुब्तला हो, खा बीमारी या तकलीफ में हो, या अफलास तंगदस्ती में, या कर्ज और बीमारी की परेशानी में, इन बीमारियों और परेशानियों में आदमी अपने आप को तन्हा तसव्वुर करता है। वो अपनी अक्ल व तदबीर और बसा औकात हर तरह के ज़ाहिरी असबाब के इख्तियार करने के बाद भी परेशानी से बाहर निकलने की कोई सूरत या राह नजर नहीं आती। तो उसको चाहिए कि वो इन रातों से फायदा उठाए, तहज्जुद पढ़कर अपने हाथों की उंगलियों से ये वजीफा शुरू कर दे। फिर देखें कि अल्लाह करीम कैसे उसकी परेशानियों को दूर करेंगे। आज हर इंसान परेशान है, किसी को जानी परेशानी है तो किसी को माली, किसी को मनसब की परेशानी है तो किसी को इज्जत व आबरू की। अमीर अपनी कोठी में परेशान तो गरीब झोपड़ी में। कोई रोजगार और हालात से नाला है तो कोई अजीज व अकारिब और दोस्त व अहबाब से शाकी। तकरीबन हर आदमी किसी न किसी फिक्र, टेंशन और परेशानी में मुब्तला है। दिली सुकून, करार और इत्मीनान हासिल करने के लिए हर एक अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक अपनी परेशानियों की अज खुद तशखीस करके उनके इलाज में लगता है। कोई इख्तिदार, मनसब या ओहदे में सुकून तलाश करता है, मगर जब उसे मतलूबा मनसब मिल जाता है तो पता चलता है कि इसमें तो सुकून नाम की कोई चीज है ही नहीं, बल्कि मनसब की जिम्मेदारियों और मनसब के जवाल के अंदेशों की सूरत में और ज्यादा तफक्कुरात में पड़ जाता है। किसी ने समझा कि सुकून सिर्फ माल दौलत की कसरत और फरावानी में है, मगर हकीकत यह है कि जिन लोगों को यह माल दौलत हासिल हुआ उनमें से अक्सर का यही हाल है कि कारोबारी तफक्कुरात, तरक्की का शौक, दिन ब दिन बढ़ती हुई हिर्स और तिजारत में नुकसान के अंदेशों से उनकी रातों की नींदें हराम है। माशाल्लाह किसी ने रक्स सुरूर और शराब और कबाब को सुकून जाना, मगर वक्ती और आरजी लज्जत के बाद फिर भी बेचैनी और इस्तिराब बरकरार। किसी ने मनशियात का सहारा लिया, मगर इसमें भी सिर्फ आरजी दिल बहलावा, आरजी फायदा और दायमी नुकसान। किसी ने नित नए फैशन करके दिल बहलाने की कोशिश की, मगर सुकून और करार ना मिला। आप इस अमल को जारी रखें, अपने अल्लाह से सुलह करें, फिर देखें कि अल्लाह करीम आपको इस दुनिया में आपके घर को जन्नत जैसा पुरसुकून बना देंगे। अल्लाह पाक हम सबको यह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हम अपने दोस्तों और बहन भाइयों से गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ پھر کسی نئے عمل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔